हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहाँ पर आपको वैसे ही वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि नोट्स वीडियो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, आज मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने डीवी बोर्ड को देखा है कि वो अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट करता आया है। जब हम लोगों को कुछ नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे तो क्यों उसके लिए हम लोग उसे गंवाएं। ओके, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा एंड मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर में भी कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 4 खंड यानी 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, पहले का नाम रहेगा क, दूसरे का ख, तीसरे का ग और चौथे का घ। ओके, उसके बाद आपको सभी खंड से क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, सभी खंड के सवालों को क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग जिस भी क्वेश्चन को लिखें उसका नंबरिंग बिल्कुल सही कीजिएगा। ओके, आप लोग ना नंबरिंग गलत करते हैं जिससे आपका नंबर बहुत कटता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हो सके तो सीरियल वाइज कीजिएगा एंड सही नंबरिंग देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब देखिए आप लोग एक और गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ और नंबर आता है एंड आंसर बुक में आप कुछ और दे देते हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जिस क्वेश्चन को लिखना है पहले उसे सेटिस्फाई कीजिएगा। ओके, यदि मैं 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो 5वां ही मैं कॉपी में भी लिखूँ, इस प्रकार को इस चीज को बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा, सेटिस्फाई कीजिएगा। ओके, अब देखिए खंड का में आपको क्या दिया गया होगा, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया होगा। मैंने आपको हिंदी के सिलेबस में बताया था कि आप लोगों को कुछ गद्यांश देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ पद्यांश देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, और भी गद्यांश और पद्यांश आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। अब गाइज आपको क्या करना है, यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग इसे लिखिए एंड यदि पॉसिबल नहीं है तो आप लोग इसे मोबाइल से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर या फिर आप किस क्वेश्चन तक कर पाए, किस किस क्वेश्चन में आप लोग अटके। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आगे कंटिन्यू हुआ है गद्यांश। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, आपको यहाँ कुल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें 4 आपको 2-2 मार्क्स वाले मिले हैं। ओके, एंड 2 जो है वो 1-1 मार्क्स वाले हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ना पैसेज जो गद्यांश है उसे पढ़ के उसका शीर्षक ढूंढना होता है। ओके, तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा शीर्षक आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, शीर्षक देने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको एक कविता दिया जाता है एंड उससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका ये जो रीडिंग सेक्शन होता है, जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश वाला सेक्शन होता है, ये 15 मार्क्स का होता है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें एंड गद्यांश पद्यांश को जितना ज़्यादा हो सके करें। ओके, ये देखिए आगे कविता और है। ओके गाइज, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग स्पेशल प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, क्योंकि यदि आप लोग वहां जाएंगे तो आपको डीवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड यदि आप किसी भी मटेरियल्स का PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैंने मेंबरशिप का ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है एंड आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि मैं आपको एडिशनल नोट्स दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन दूंगा। वैसे मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हर एक बच्चा जो डीवी क्लास 8 में है और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है वो 95% इस साल अचीव कर पाए। ओके, आप लोगों को इसमें मदद करना है। आप लोग जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो 95% टारगेट है मेरा वो मैं अचीव कर सकूं। ओके,
गाइस हिंदी में आपका मेन फोकस ग्रामर में भी होना चाहिए, व्याकरण में भी होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जानेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। ओके, एंड कभी कभी पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं। विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। ओके, कभी कभी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एंड ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अभ्यास सागर बुक से ही दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब आपको इसमें क्या करना, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। क्या है वाक्य, मुझे एक गीतों की पुस्तक चाहिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, जिसमें आप लोगों को उचित विराम चिन्ह लगाना होगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में उचित निपात लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको निपात लगाकर रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, उसे फुलफिल करना है। ओके, 7 क्वेश्चन यहाँ पे हैं गाइस। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के बगल में मार्क्स भी लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब हम लोग खंड गा देखते हैं। यहाँ पे भी एक पद्यांश है, जिसमें कि जो पद्यांश है ना वो आपके बुक से ही लिया गया है। ओके, और पहले जो पद्यांश था वो अपठित पद्यांश था, ये आपके बुक वाला है। गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिसमें आपको बहुत सारे नोट्स एवं पीडीएफ भी मिल जाएंगे मटेरियल्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको गद्यांश दिया गया है, एंड ये गद्यांश जो है वो आपके बुक का ही होगा। ये आपके कामचोर चैप्टर से दिया गया है। ओके, अब देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 5 है, किसी 4 को आप लोगों को लिखना पड़ता है। ओके, एंड 8 मार्क्स मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स। 14वां प्रश्न देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपको इसमें विस्तृत उत्तर देना पड़ता है 50 से 60 शब्दों में। ओके, एंड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 का उत्तर देना है, एंड प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 15वां क्वेश्चंस में देखिए क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा इसे ब्रॉड करके, थोड़ा लंबा करके इस आंसर को लिखना होगा। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा जो अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको किसी कविता का मूल संदेश स्पष्ट करना है, तो उसे आपको क्या करना होगा, इसका बड़ा करके लिखना होगा। एंड मेनली आप लोग इसे 60 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा भी मत कीजिएगा। ओके, एंड अब खंड घ जो है, यहाँ पे आपको राइटिंग सेक्शन आ गया, जिसमें आपको निबंध ये सब लिखना पड़ेगा, अनुच्छेद निबंध। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया गया, अनुच्छेद दिया गया, जिसमें आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। हमारा जीवन और समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कारों ने बदला पृथ्वी का स्वरूप, और जल संरक्षण का महत्व। ओके, इन तीनों में से कोई एक विषय पर लिखना है। कितना अच्छा, 3 दिए गए हैं, जिसमें आपको एक में अच्छा से आता है, वो आप इजिली लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को पत्र लिखना है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक सूचना लिखना है। ओके, दोनों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हैं, एंड जो अनुच्छेद आपको दिया गया था स्टूडेंट्स, वो भी आपको 5 मार्क्स का ही दिया गया था। ओके, तो 15 मार्क्स कहाँ से आए आपका, 15 मार्क्स जो है वो आपको राइटिंग सेक्शन से मिलेंगे, जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना है, पत्र लिखना है, एंड सूचना लिखना है। ओके, तो आप लोग इन सभी चीज़ों के भी अच्छी तरीके से करेंगे। आप लोग पत्र का जो फॉर्मेट होता है उसे अच्छी तरीके से लिखेंगे, तो उसमें भी आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। ओके, एंड आपको मैं बता दूं हिंदी में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो देखिए हिंदी में मेनली आपको बुक रीडिंग अच्छी तरीके से करना है, व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हो सके तो व्याकरण के
अलग से बुक जो आती है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा व्याकरण को, ताकि यदि क्वेश्चन किसी प्रकार से फ्रेम किया जाए तो आप लोग इजीली उसका आंसर लिख सके। एंड सेकंड चीज आता है कि आप लोग जो लिखे उस पर ध्यान से लिखे। ओके, आप लोग जो भी लिख रहे हैं उसे ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मात्राओं में बहुत सारी गलतियां देखी जाती है, इसलिए आप लोग मात्राओं में बिल्कुल भी गलतियां करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड जो लिखिएगा वो कॉन्फिडेंट होकर लिखिएगा, अच्छी तरीके से लिखिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।